हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एस के वर्मा। डियर, हम लोग पिछली जो वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो देखा था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे हम लोग। क्या चैप्टर का नाम था? पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर, ध्यान रखें। जिसको बताए थे कि महात्मा गांधी ने लिखा है। और यहाँ पर इस चैप्टर के ऊपर आपको क्या लिखना है? समरी लिखना है। समरी। समरी समरी मतलब क्या होता है? सारांश होता है। सारांश, ध्यान रखें। सारांश किसे कहते हैं भाई? तो कोई भी ये चैप्टर समझ लो कि बड़ा चैप्टर है, इसको कम शब्दों में लिखना है। और कम शब्दों में कितना लिखना है? तो आपके एग्जाम में आता है समरी 120 से लेकर के 150 के बीच में। ध्यान रखें, 120 से लेकर के 150 वर्ड में लिख देना है। और इस तरह से तुम्हारा समरी हो जाएगा। समझ लो, कोई भी अगर आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर जो है 2 से 3 घंटे के, मतलब कि 2 से या 2.5 घंटे के बीच होता है। ठीक है। लेकिन आप जब उसको समराइज करते हैं, बताने का काम करते हैं, किसी को बताते हैं, तो आप 5 से 10 मिनट में बता देते हैं। 10 मिनट में बताते हैं। तो ये समझ लो कि 2 घंटे का ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही हो गया। और ये 10 मिनट का, इसी को कहा जाता है क्या चीज? समरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसका क्या करने वाले हैं? समरी करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि समरी कैसे लिखा जाए, तो समझेंगे। सुनिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे मान लो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, मैंने लिखा इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज इज एन एसे। ठीक है। अगर ये कहेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एसे है। ठीक है। अब उसके बाद में राइटर नेम लिखना है। तो आपको लिखना है रिटेन बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। एसे का मतलब क्या होता है? निबंध। निबंध, ध्यान रखें। एसे मतलब क्या होता है? निबंध। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक निबंध। रिटेन बाई महात्मा गांधी। सबसे पहले आपको चैप्टर नेम लिखना है, उसके बाद में बताना है कि वो चैप्टर क्या है, तो कैसे है, और फिर उस चैप्टर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में और कुछ अगर चीजें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ही वाज, जैसा कि आपकी किताब में दिया है, ही वाज अ ग्रेट ग्रेट फ्री फ्रीडम, और उसके बाद में फाइटर। फाइटर, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कहाँ के थे। तो समझ लो यहाँ पर हम लोग बताएंगे इंडिया। इंडिया, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे written by महात्मा गांधी। ही वाज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ठीक है। आप इनका जन्म तिथि भी आप बता सकते हैं, लेकिन वो चीज ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इनके बारे में कि ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी थे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, वो क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब उसके बाद में, अब यहाँ पर आपको बताना है कि चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से लिया गया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दिस चैप्टर या दिस एसे। एसे, और उसके बाद में हैज बीन टेकन टेकन फ्रॉम। ध्यान रखेंगे, दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये ऐसे लिया गया है फ्रॉम हिज हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी 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 मतलब क्या है? आत्मकथा। आपको जब पढ़ा रहे थे तो याद है होगा आपको कि ये बताए थे कि ऐसे जो है उनके ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, एक आत्मकथा का पार्ट है। आत्मकथा बहुत बड़ी चीज होती है, उसका एक छोटा सा रूप है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है।
तो दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये एसे जो है लिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम लिख सकते हैं, माई 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 एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एम वाई है, माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ है, और उसके बाद में ट्रुथ, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे हैं रिटन बाय महात्मा गांधी, ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वो कैसे एक फ्रीडम फाइटर थे ऑफ इंडिया, कहाँ के, भारत के। दिस ऐसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके ये जो है ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, ये चैप्टर जो ऐसे हैं ये वहां से लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो कि उनके ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, आप नेक्स्ट में यहाँ पर लिखना है इन दिस ऐसे, इन दिस ऐसे, ध्यान रखना इस ऐसे में। ठीक है, इस ऐसे में मतलब इस चैप्टर में, इस ऐसे में आप यहाँ पर लिखेंगे ही हैज कंपेयर्ड, he has compared, इसको ये थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, he has compared, he has compared the Indian civilization, Indian civilization, Indian civilization to the Western civilization, Western civilization। ध्यान रखें, तो देखो यहाँ से इतनी बातें क्लियर। अब इस चैप्टर को मतलब कि ये इसमें क्या क्या हमने लिखा है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है, उसके बाद में चैप्टर का टाइप लिखा है, और चैप्टर के कौन लिखे हैं उसके लेखक के नाम लिखे हैं। उसके बाद में कुछ और चीजें बताई हैं लेखक के बारे में कि वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, कहाँ के थे, तो इंडिया के थे। दिस एसे हैज बीन, ये एसे कहाँ से लिया गया है, उनके ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं, हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इन दिस एसे, इस एसे में ही हैज कंपेयर्ड, ठीक है, ही हैज कंपेयर्ड, वो कंपेयर, कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना, तुलना। ठीक है, इस एसे में उन्होंने तुलना किया है इंडियन सिविलाइजेशन को, यानी भारतीय सभ्यता को, किससे, वेस्टर्न सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता से। चलिए उसके बाद में पैराग्राफ यहाँ पर चेंज करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट में समझते हैं। देखिए, हम्म, चलिए गौर करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार, यानी महात्मा गांधी के अनुसार ये कहते हैं कि ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन, ग्रेट सिविलाइजेशन, ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, अनुसार, यानी किन के अनुसार, तो महात्मा गांधी के अनुसार। ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशंस, यानी जितनी भी दुनिया की ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, हैव हैव लॉस्ट, लॉस्ट देयर, और उसके बाद में क्या चीज, थोड़ा सा पहला बार है तो लिखने में थोड़ा सा अनफिट महसूस हो रहा है, लॉस्ट दियर, दियर, और उसके बाद में क्या चीज आप लिख सकते हो, आइडेंटिफिकेशन या एग्जिस्टेंस लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस। ध्यान रखना, यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशन है, महान सभ्यताएं हैं, हैव, सॉरी यहाँ पर ग्रामर के अनुसार यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा हैव, क्योंकि एक सभ्यता नहीं है, बहुत सारी सभ्यता है।
have lost their existence, but India is still alive. ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी ग्रेट सिविलाइजेशन है अपनी एग्जिस्टेंस को खो चुके हैं, बट इंडिया इज स्टिल अलाइव। और आगे गांधी कहते हैं कि दैट इज हर ग्लोरी ध्यान रखेंगे, और दैट इज हर ग्लोरी, और यह इसकी क्या है, सुंदरता है, यह भारत की सुंदरता है, समझ लो, यह इसकी क्या है, पहचान है, यही इसकी महिमा है। ठीक है, उसके बाद में कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं गांधी जी आगे नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, अपने देशवासियों को समझाते हैं, अपने पाठकों को समझाते हैं कि इफ आई या इफ वी, और उसके बाद वांट टू बी हैप्पी, ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं गांधी जी कि इफ आई वांट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो वी शुड कंट्रोल आवर, उसके बाद में डिजायर्स, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को खो चुके हैं, बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, भारत आज भी क्या है, जिंदा है, मतलब अपने अस्तित्व में है, दैट इज हर ग्लोरी, ये इसकी क्या है, सुंदरता है। इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, गांधी आगे कहते हैं कि अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं तो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, अपनी इच्छाओं को हमें क्या करना होगा, लिमिट करना होगा, कंट्रोल करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर पैराग्राफ की अगर बात करते हैं तो आगे जाकर के ये बात करते हैं कि इफ द वेस्टर्न साइंस इफ द वेस्टर्न साइंस हैज मेड, या लिख सकते हैं यहाँ पर मेड से भी एक बेहतर यूज कर दे रहे हैं वर्ड को, if the western science has made invented, यानी कह रहा है कि if the western science, अगर पश्चिम की साइंस ने has invent, खोज किया है many things, और उसके बाद में लिख सकते हो great things, बहुत बड़ी चीजें अगर खोज किया है तो समझ लो कि then, तो we have also taught the world, we have also taught the world that if the western science has invented many great things, अगर समझ लो ये कह रहा है कि अगर वेस्टर्न साइंस ने बहुत सारी मतलब अच्छी चीजों का अगर इन्वेंट किया है, खोज किया है, तो देन तो वी हैव ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड, तो हम लोगों ने भी दुनिया को सिखाया है द लेसन ऑफ यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता। समझ लो ये कह रहा है कि हम लोगों ने भी दुनिया को सिखाया है द लेसन ऑफ यूनिटी, यानी समझ लो क्या चीज, एकता का पाठ सिखाया, द लेसन ऑफ, आप कह सकते हो क्या चीज, रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म होता है, धर्म की पाठ हमने सिखाया है, लोगों का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, ये सब सारी चीजें हमने सिखाया है। या कह सकते हो सोल, क्या कह सकते हो, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, आत्मा का पाठ पढ़ाया है। बट वो कहते हैं कि बट वी हैव, और उसके बाद में वी हैव नो आईज टू सी देम, ठीक है। तो आप यहां पर समझें कि इफ द वेस्टर्न साइंस, अगर पश्चिम की साइंस ने इन्वेंट किया है मैनी ग्रेट थिंग्स की, बहुत सारी चीजों की अगर खोज किया है, देन तब
वी हैव ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड, हम लोगों ने भी दुनिया को सिखाया द लेसन ऑफ यूनिटी, हमने भी दुनिया को यूनिटी का पाठ सिखाया है, रिलीजन यानी धर्म का पाठ सिखाया और सोल आत्मा का पाठ सिखाया, बट वी हैव नो आईज टू सी देम, यानी हमें जो है हमारे पास आंखें नहीं है इन चीजों को देखने के लिए, ठीक है, हमारे पास वो आंखें नहीं है इन सब चीजों को देखने के लिए, हम लोग पूरी तरह से मटेरियल प्रोग्रेस में क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से खो चुके हैं, हमें मटेरियल वाली चीजें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो यही गांधी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में कहते हैं कि अगर समझ लो ये चीजें, अब नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट में गांधी अगर बात करते हैं कि देयरफॉर अतः, देयरफॉर, देयरफॉर अतः हमारे पूर्वजें, हमारे आवर एसेंस्टर यानी फोर फादर, फोर फादर, फोर फादर मतलब पूर्वज, देयरफॉर अतः आवर फोर फादर सा, सा, सा हमारे पूर्वजों ने देखा कि इन द लार्ज, लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वजों ने देखा इन द लार्ज सिटी, कि बड़े बड़े शहरों में, ये कह रहा है हमारे पूर्वजों ने देखा कि बड़े बड़े शहरों में जो होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, इन द लार्ज सिटी देयर वेयर, देयर वर अस्नेयर, अस्नेयर, अस्नेयर मतलब क्या होता है, जाल, बड़े जो शहरों में होते हैं वो जाल झोपड़ा की तरह रहता है, यूजलेस इनकम्बरेंस होते हैं, या तुम कह सकते हो गैंग, गैंग ऑफ थिप्स होते हैं, गैंग ऑफ थिप्स होते हैं, या अथवा कह सकते हो रॉबर होते हैं, रॉबर्स होते हैं, देयरफॉर अतः हमारे पूर्वजों ने देखा कि इन द लार्ज सिटी, कि बड़े शहरों में, इन द लार्ज सिटी, के बड़े शहरों में, देयर वेयर अस्नेयर, एक जाल सा जीवन होता है, और गैंग ऑफ थिप्स होते हैं या रॉबर्ट होते हैं, यही कारण है, यही कारण है, सो इसलिए दे, दे वांटेड, वांटेड टू लिव, वो रहना चाहते थे, टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, वांटेड टू लिव इन अ स्मॉल, अ स्मॉल विलेज, अ स्मॉल विलेज, यही यही कारण था, इसीलिए समझ लो कि दे मतलब कि दे वांटेड टू, वो मतलब कि चाहते थे, टू लिव रहना चाहते थे, इन अ स्मॉल विलेज, दे इंजॉय, दे इंजॉय, enjoyed the true, true home rule, home rule, ध्यान रखिएगा, इसलिए कर रहा है कि वे लोग ट्रू होम रूल को मतलब कि एंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल का मतलब क्या है कि अपने गांव में ही बैठ करके हर मसले पर क्या कर लेना, बात कर लेना, हर मुद्दे को सुलझा लेना, उसको सॉल्व कर लेना, इसलिए हमारे पूर्वज जो हैं कोर्ट से बचा करते थे, पुलिस थाने से बचा करते थे, और वो सारे फैसले घर पर बैठ करके कर लेते थे, उसी को ट्रू होम रूल कहा गया है, ठीक है, तो अगर अब नेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले पेज, हाँ, अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि फाइनली, फाइनली, फाइनली दिस इज, दिस इज, सॉरी, फाइनली दिस, दिस इज द ग्रेट, ग्रेट वर्क ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी, वैसे यहाँ पर बड़ा एम होगा, महात्मा गांधी एक नाम है, फाइनली दिस इज द ग्रेट वर्क ऑफ महात्मा गांधी, वेयर, वेयर he has, he has, he has beautifully, beautifully explained,
explained the merit of two civilizations. ठीक है। फाइनली अगर बात करें तो आखिरकार आखिरकार आखिर आखिरकार ये कह रहे हैं कि फाइनली आखिरकार दिस इज द ग्रेट वर्क ऑफ महात्मा गांधी। ये गांधी का सबसे ग्रेट वर्क है, एक अच्छे मतलब वर्क है उनका, वेयर जहां पर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, जहां पर वो सुंदरता पूर्वक व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं द मेरिट। क्या चीज मेरिट मतलब गुण होता है। द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन यानी दो सिविलाइजेशन की गुणों की क्या करते हैं वो व्याख्या करते हैं। और इस तरह से ये तुम्हारा क्या हुआ, समरी यहाँ से खत्म हुआ, जो कि 120 से ऊपर वर्ड हो चुके हैं। आप ध्यान से एकदम गिनेंगे वर्ड को तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से समरी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समरी को लिख सकते हैं। अगर समझ लो कि आप नीचे वाला पैराग्राफ और ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, अगर उसको सेम रख के बीच में आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो ऊपर वाला बताया है, ये हो गया पैराग्राफ, और नीचे वाला पैराग्राफ सेम रखिएगा। और बाकी बीच में आपको जहां से भी इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया पॉइंट अगर लगते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हुए हैं वही आपका समरी में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप समरी को लिख सकते हैं। और एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 ऑप्शन रहेगा। 3 ऑप्शन में रहेगा 1 2 3, जिसमें से एक समरी को लिखना होता है। ठीक है, वैसे तो समरी 2 पूछा जाता है, एक प्रोज में पूछा जाता है, एक पोएट्री में पूछा जाता है। ध्यान रखना, पोएट्री में। ठीक है, प्रोज में भी 3 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3, और इसमें भी रहेगा 1 2 3, और तीनों में से कोई एक लिखना है। इसमें तीनों में से कोई एक लिखना है, तो आप किसी में भी लिख सकते हैं जिसमें आप बताए हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको, यानी टोटल समरी कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं, एक प्रोज से एक पोएट्री से। और प्रोज और पोएट्री दोनों मिला करके 10 नंबर का समरी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इतना देखने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। आप अपना इससे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहेगा।